जजीरे गाउडोस के करीब कश्ती को हादसा 5 पाकिस्तानी शहरी जाम भाग डूबने वाली कश्ती से 39 अफराद को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों के जाम भाग होने पर इजहार अफसोस। वाक़े की तहकीकात का हुक्म एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी तहकीकात करके 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश करेगी। इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। माफिया कई घर उजाड़ चुका है। माफिया की सरकुबी के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्कीर एक्शन ले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JSUI में डेडलॉक बरकरार। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर बैकडोर राब्ते और मुशावरत जारी। मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम, हुकूमत की कायल करने की कोशिशें। 17 दिसंबर को दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस समेत 8 बिल्स की मंजूरी मुतवक्के। मदारिस बिल की अदम मंजूरी। JSUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला बरहम। मदारिस बिल पर सदर के एतराज़ात के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ असल मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। साबित हो गया पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं फैटफ की पार्लियामेंट है। कौम पर वाज़ेह हो गया पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं। हमारे सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही ना आती। हाफिज हमदुल्ला का बयान। हुकूमत ने बिल पर सदर के एतराज़ात कानूनी और आइनी करार दे दिए। एतराज़ात में FATF का जिक्र है, ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं, उनकी तस्हीह भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी है। मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का हाफिज हमदुल्ला को जवाब। वरना पंजाब ने सदर की जानिब से मदारिस बिल पर रुकावट की तरदीद कर दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मदारिस बिल पर उलमाए कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जिसको एक पेज पर लाना है। मौलाना फजल रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना है। मदारिस रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस कबूल करें। वरना पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू। 26 नवंबर का एहतजाज। PTI कारकुनों की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमे से रिहा होने वाले मुतअद्दिद कारकुनों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से फिर धर लिया। PTI वकला ने दीगर रिहा होने वाले कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रोक लिया। पुलिस ने जज अबुल हसनात के रवाना होते ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से भी PTI कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 81 मुलजमान को मुकदमात से बरी किया। थाना खन्ना के 54, I9 के 16, थाना कोहिसार के 11 मुलजमान शामिल हैं। थाना कोहिसार के 48 मुलजमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। थाना मारगला और थाना I9 में दर्ज केसों की समाअत। ATC ने 32 मुलजमान को मुकदमात से बरी कर दिया। मुलजमों को दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। जज अबुल हसनात के रिमांड। जज ने कमरा अदालत में मुलजमान की हथकड़ियाँ खुलवा दी। हम असला लेकर निकलेंगे, दिखाएंगे भागता कौन है। अली अमीन गंडापुर की धमकियां। अगली दफ़ा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे, हम निकलेंगे और अमन के नारे के बगैर निकलेंगे। दिखाएंगे किस में कितना दम है। हम फसाइयत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। फसाइयत ने पाकिस्तान के आइन, कानून, अखलाकियात और इंसानियत को रोंदा हुआ है। वक्ती ताकत और इख्तियार से नजरिए और हकीकी आज़ादी को दबा नहीं सकते। अवाम गिरबान से पकड़ कर निकालेगी, तुम शाम को भूल जाओगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कोहाट में तकरीब से खिताब। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। PTI वाले लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। उन्हें कभी अवाम के जानो माल की परवाह नहीं रही। PTI का कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है।
तहरीक इंतशार ने पिछली मरतबा भी जदीद असले, स्ट्रिंग गन्स, आंसू गैस शेल और ग्रेनेड से लैस मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर लश्कर कशी की। तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिला इश्तिहाल फायरिंग की। पीटीआई ने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। जेजुआई ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल पर खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी के लिए पीटीआई से मदद मांग ली। जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई के दरमियान राब्ता, असद कैसर और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के दरमियान मुलाकात, सियासी सूरत हाल और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल से पैदा सूरत हाल पर मुशावरत। मरकज से मंजूर बिल का दायरा कार सिर्फ इस्लामाबाद तक होगा। पीटीआई मदद करना चाहती है तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर केपी असम्बली में कानून साजी करे। कामरान मुर्तज़ा की असद कैसर से गुफ्तगू। कामरान मुर्तज़ा ने पीटीआई रहनुमाओं के मदारिस बिल से मुतालिक मुतज़ाद बयानात की निशानदही भी की। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है, वो हमारे मुतालबात। खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था, 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकिरात हो। सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ज़्यादातर बेसलेस है। बस बहुत हो गया, दैट देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। तहरीक इंसाफ हुकूमत से जामिया और गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुज़ाकरात के दौरान कोई शर्त नहीं, मुतालबात ज़रूर रखे हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। बानी पीटीआई पहले भी कह चुके हैं मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, बस अब बहुत हो गया, मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए। 9 मई के तमाम मुकदमा जाली हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मैं एक बात तो क्लियर कर दूं, हमारी 2 शराइत जो हैं वो फर्म हैं, हम उसके बगैर मुज़ाकरात पर नहीं जाएंगे। कम से कम मेरे पास जो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं उमर अयूब साहब के जरिए हमें जो ब्रीफ किया गया था उसके ऊपर वी आर क्वाइट क्लियर। और कल जब उमर अयूब साहब ने, मैंने और असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चकज़ई साहब से मुलाकात के बाद, तो आपको पता है कि हमने कैटेगराइज करके ये कहा था कि ये 2 हमारी पेशगी शराइतें हैं। रुकन पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रजा ने बैरिस्टर गौहर के बयान की नफ़ी कर दी। हमारे मुतालबात नहीं, पेशगी शराइत हैं, शराइत के पूरा होने पर ही मुज़ाकरात शुरू होंगे। उमर अयूब ने बानी पीटीआई का जो पैगाम दिया वो शराइत का था। महमूद अचकज़ई ने बगैर तैयारी के मज़ीद कॉल न देने का मशवरा दिया। भरपूर तैयारी से फिर इस्लामाबाद जाएंगे। बुशरा बीबी समेत किसी भी लीडर के बयान देने पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। साहबजादा हामिद रजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बानी पीटीआई पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद कर चुके। अगर पीटीआई से मुज़ाकरात करें और इससे बानी की हिमायत ना हो तो मुज़ाकरात का क्या होगा। अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग भी हैरान हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से शराइत समझ से बालातर है। पीटीआई की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में आवाम साथ नहीं देगी। रेंजर्स एहलकारों की शहादत से मुतालिक अदालत कानून के मुताबिक फैसला देगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन। इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते कि पहले शराइत, इसका मतलब कि शराइत भी उनकी बड़ी अजीबोगरीब है। और सिविल नाफरमानी की तारीख भी उन्होंने एक दफ़ा पहले भी 2014 में की थी और इस दफ़ा तो मेरा हाल है बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ना काल वो देंगे, अगर देंगे तो बिल्कुल फ्लॉप ही होंगे। एक बानी पीटीआई की माँ पे ही होता है, वहीं पे फैसले होते हैं, वहीं से ये सारे प्रोग्राम लाते हैं। तो ये भी वाक़या हुआ है तो उनमें ये मुलव्वस हैं। तो आगे अदालतें हैं, अदालतें उस इंसाफ का जो तकाज़े हैं वो पूरे करेंगी। एक सियासी जमात मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क की फौज के खिलाफ जिस किस्म का जहर उगल रही है, 9 मई को जो कुछ हुआ उसका कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी मुल्क के अंदर, चाहे वो जमहूरियत हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, कि कोई मुल्क किसी को इजाज़त देगा कि वो अपने मुल्क की फौज की छावनियों में जाके फसाद फैलाएं, इंतशार फैलाएं और हमले करें।
मामलात नफरत और झगड़ों से नहीं मुज़ाकरात से हल होते हैं। बानी पीटीआई ने नफरत के बीज बोए। एक आदमी पाकिस्तान की सियासत में जहर घोलने और नफरत भरने वाला है। हर किसी की पगड़ी उछालने वाला एक अडयाला जेल में निशाने इबरत है। एक सियासी जमात का एजेंडा फ़कत मुल्की इदारों के खिलाफ जहर उगलना है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 9 मई के मुलज़मान सज़ा के हकदार हैं। मुल्क को इंतशार नहीं, इस अहकाम की ज़रूरत है। 2018 में एक अनाड़ी को पाकिस्तान की चाबी दी गई। इस अनाड़ी ने मुईशत बर्बाद करके महंगाई की शरह में तारीखी इजाफा कर दिया। पीटीआई दौर में मुल्की मुईशत तबाह हो गई। तब्दीली सरकार ने ज़राअत को भी बर्बाद करके रख दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। फोकल पर्सन मुकर्रर, वर्किंग ग्रुप और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद नुमाया कंपनियों के हुक्काम की शिरकत। पाक चाइना फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला की चीन की टेक्नोलॉजीज कंपनियों को ऑपरेशन शुरू करने की दावत। मरीम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। नवाज शरीफ IT सिटी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना चाहते हैं। चीनी कंपनियां सरमायाकारी कर सकती हैं। टेली मेडिसिन टेक्निक के लिए चीन के हेल्थ सिस्टम से मुस्तफीद होंगे। ज़राअत में नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की गुआंगझाओ की वाइस गवर्नर मिस्टर जेंग गोजी से मुलाकात। मरीम नवाज के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब के वफ्द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम। 50 साल में हर तरह की पाबंदी, हर तरह की साजिश, हर तरह की कोशिश के बावजूद ये शहर चल रहा है तो ये मुल्क पल रहा है। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बल्कि जब तक खुशहाली कराची में सर झुका के दाखिल नहीं होती है मुल्क तक पहुंच नहीं पाएगी। आपने जब कराची को बाईपास किया है, तरक्की ने, तामीर ने इस पाकिस्तान को बाईपास कर दिया। चाइना ने 20 साल में तकरीबन 50 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत से निकाला है। MKM ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। न जाने कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में हमारा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा जिसमें बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार ना हों। बराह रास्त ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं। कराची के बल्दियाती इख्तियारात धोखा है। 26वीं आइनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। आइनी तरमीम के बायस मुदारिस के बारे में नहीं सोचा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। जजिस तैनाती रूल्स की तैयारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके हैं। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजवज़ा ड्राफ्ट पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूँ। आइन के मुताबिक रूल्स बनाने का इख्तियार जुडिशल कमीशन को है। 6 दिसंबर के जुडिशल कमीशन इजलास में मुतफ़िका तौर पर रूल्स का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई। जुडिशल कमीशन के रूल्स के लिए कमेटी का सरबराह मुझे बनाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का जवाबी खत। मरीम ग्रैंड जरगा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सदाकत अब्बासी, महरीन अनवर राजा और दीगर सियासी क़यादत की शिरकत। अहले इलाका और ताजरों की भी कसीर तादाद में शिरकत। 27 दिसंबर को मरी के तमाम छोटे बड़े बाज़ारों में शट डाउन हड़ताल का ऐलान। जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ वो लोगों को रोज़गार देता है, छीनता नहीं है। ये एक ऐसी हुकूमत है जो अपने लोगों को एतमाद में लिए बगैर उनकी बिल्डिंग तोड़ रही है, रोज़गार छीन रही है। हर चीज़ का हल मौजूद है। अवामी ताकत के आगे कोई हुकूमत मुकाबला नहीं कर सकती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मरी में अवामी जरगे से खिताब।
पी टी आई ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासर की सरगर्मियों से बखूबी आगाह हो चुके हैं। पी टी आई हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। नौजवानों के लिए खेलों और मुस्बत सरगर्मियों के मंसूबे शुरू किए हैं। खिलाड़ियों के लिए मुख्तलिफ महकमों में कोटा सिस्टम मुख्तस करेंगे। खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब।